अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम यूनिट आउटलाइंस को देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं। नंबर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स होती हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 6 सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। आपके सामने कुछ नंबर्स और वैल्यूज को मैंने अरेंज किया हुआ है। अगर हम इस अरेंजमेंट को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो हम इनको मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अगर बुक में आप इसकी डेफिनेशन को देखें, अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स आपके सामने गिवन है एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास भी यहाँ पर कुछ नंबर्स से और कुछ वैल्यूज से जिनको हमने ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दिया तो हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। आई होप मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम्स क्या होते हैं। आपके पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स गिवन है। इनमें से आप पहले एग्जाम्पल को देखें विच इज मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में आपके पास ये जो तीन रेक्टेंगल्स आपको नजर आ रही है ये बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। R1, R2 एंड R3 ये आपकी 3 रोज हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना आपके पास ये और ये असल में आपकी रोज हैं। 1 2 0 फर्स्ट रो होगी आपकी, 3 5 4 सेकंड रो, 2 1 एंड -1 थर्ड रो हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की रोज होंगी। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स बी को देखें तो यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस की बजाय वर्टिकल लाइंस कुछ गिवन है। जैसे 2 0 3 ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 3 1 एंड 2 ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा, 5 -1 एंड 1 ये आपके पास थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज होती हैं। अब अगर आप पहले मैट्रिक्स में ही देखें तो यहाँ पर आपका जो 1 3 एंड 2 है ना ये आपका पहला कॉलम है, 2 5 एंड 1 सेकंड कॉलम है, 0 4 एंड -1 थर्ड कॉलम है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी में भी अगर हम देखें तो 3 5 एंड 1 फर्स्ट रो है, 0 1 एंड -1 सेकंड रो, 3 2 एंड 1 थर्ड रो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। आपके सामने कुछ मैट्रिक्स गिवन है जिनमें से सबसे पहले मैट्रिक्स को देखें 1 2 3 एंड 4। इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी, 1 एंड 2 3 एंड 4 ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी रोज होगी टोटल, 2 रोज हो गई। सिमिलरली हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 3 पहला कॉलम हो गया, 2 एंड 4 आपके पास सेकंड कॉलम हो गया। तो आपके पास टोटल कॉलम्स कितने हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। अब 2x2 ये क्या है असल में, तो जो ये पहला 2 है ना ये आपकी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो सेकंड 2 है ना ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें तो इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 2 हैं, दैट मींस कि आपके पास 2 रोज हैं। ठीक है। एंड अगर कॉलम्स को देखा जाए तो आपके पास 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। 2 रिप्रेजेंट रोज एंड 3 रिप्रेजेंट कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3। अभी जो थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स है ना इस थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। जब हम इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो आपने ये 2 पॉइंट्स जो है ना ये आपने याद रखने हैं। अब इन 2 पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ये नीचे आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, इनको अगर आप देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करें कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है। 2 रोज हैं, 1 और 3 फर्स्ट रो, -4 एंड 2 सेकंड रो। सिमिलरली 1 एंड -4 फर्स्ट कॉलम, 3 एंड 2 सेकंड कॉलम। तो हमारे पास 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। अगर हम बी को देखें तो बी में भी हमारे पास 1 2 + 1 ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, -4 4 -2 ये हमारी सेकंड रो हो गई। सिमिलरली अगर हम कॉलम चेक करें तो 1 -4 ये हमारा पहला कॉलम हो गया, 2 + 1 एंड 4 -2 ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो हमारे पास अगर इनका ऑर्डर हम चेक करें तो ये 2/2 ही बनता है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, देयर कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, अगर हम ए की पहली एंट्री को देखें तो बी की भी जो हमारी पहली एंट्री है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ए में अगर यहाँ पर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर बी में भी हमारे पास 3 होना चाहिए। 2 + 1 अगर हम चेक करें तो ये भी 3 के इक्वल ही होता है। तो चेक करते हैं कि हमारी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। तो अगर ए की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 + 1 विच इज 3। ओके। तो ये दोनों इक्वल है। अब नीचे चेक करते हैं, -4 यहाँ पर भी -4, 2 और यहाँ पर 4 - 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो ये हमारी तकरीबन सारी जो एंट्रीज हैं
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये इक्वल है, और ये सारी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल होंगी तो ही हमारी कंडीशन फुलफिल होंगी और हम इनको कह सकते हैं कि हमारे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो सेकंड एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल गिवन है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स एल एंड मैट्रिक्स एम गिवन है। तो इनकी अगर हम इनका सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना है कि इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो अपेरेंटली इनके ऑर्डर तो सेम ही है, 2x2 का मैट्रिक्स है ये भी, और ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर -2 है। हमने जो भी एंट्री देखनी है ना, उसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर प्लस या माइनस तो नहीं है साथ में। जो हमारे पहले मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी, सेकंड मैट्रिक्स की भी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर वो सारी सेम होंगी तो ही ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, तभी हमारे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो हमारे पास सेम 2 एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। तो अगर इन एग्जांपल्स को हम देखें, हमारे पास ये एक रो है 2, -1 और 7। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की आपके पास एक ही रो हो, हम उसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, चाहे उसके कॉलम्स जितने मर्जी हो। ओनली वन रो बट मल्टीपल कॉलम्स, जितने मर्जी कॉलम हो, लेकिन रो हमेशा एक लाजमी होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा रोज होंगी तो हमारा रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं, ये हमारी एक रो हो गई 2, -1 एंड 7। अब कॉलम चेक करें तो ये पहला कॉलम 2 वाला पहला कॉलम हो गया, -1 ये सेकंड कॉलम हो गया, 7 हमारे पास थर्ड कॉलम हो गया। सिमिलरली अगर हम ये नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो है, और कॉलम्स अगर चेक करें तो ये हमारा पहला कॉलम और ये हमारा सेकंड कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आपने इस बात को हमेशा याद रखना है, ओनली वन रो बट मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो अगर एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो होना लाजमी था, इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना लाजमी है। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम बट मल्टीपल रोज, रोज जितनी मर्जी हो जाए लेकिन कॉलम हमेशा एक होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पहली रो और ये सेकंड रो, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। नीचे वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? जस्ट एक ही कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास अगेन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सबसे पहले हम इस नोट को देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अगर तो आप रोज को देखें तो आपकी रोज जो है वो कॉलम से कम होनी चाहिए, या फिर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन कॉलम्स, मतलब आपके जो रोज हैं वो कॉलम से ज्यादा होने चाहिए या कॉलम्स रो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 3 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो एंड थर्ड रो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रोज हैं। अगर कॉलम्स को देखा जाए तो पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कॉलम्स या रोज इनमें से कोई भी अगर ज्यादा होंगी तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देख लें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, 3 कॉलम्स है हमारे पास और 2 रोज है हमारे पास। तो अगेन ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम अगर हम सी को भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है और एक ही रो है, तो अगेन ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी जो डी है ना, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास या तो कॉलम ज्यादा होते थे या रोज ज्यादा होती थी और वो एक रेक्टेंगल की शेप बना रहे होते थे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे और ये एक स्क्वायर की शेप बना रहे होंगे, इसलिए हम इनको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो चेक करते हैं हम पहले मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। सिमिलरली अगर हम बी में चेक करें तो बी में भी हमारे पास 3 रोज हैं और हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो 3 ही हमारे पास कॉलम है। सिमिलरली सी में अगर देखें तो सी में भी हमारे पास ये पहली रो और ये पहला कॉलम, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स की। नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसमें हमारी ऑल एंट्रीज आर जीरो, सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए। अगर हम पहले मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारी एंट्रीज जो है ये जीरो है, नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी जीरो है, उससे नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी जीरो है एंड उससे नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी जीरो ही है। तो नल या जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो उसकी एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो तिरछी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं एटलीस्ट एक एंट्री इनमें से नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, मतलब वो नॉन जीरो होनी चाहिए एंड जो बाकी आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। तो आप पहले एग्जांपल में देखें तो आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन
जीरो है, एंड बाकी एंट्रीज को अगर देखें तो ये जीरो है। सेम गोज विद बी, अगर बी को देखें तो इसमें भी जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो है, एंड बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है। सी में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास पहली एंट्री तो जीरो है, लेकिन हमने अभी बात की थी कि एटलीस्ट वन एंट्री, एक एंट्री भी अगर डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो है तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। बाकी जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सेम एम को भी देख लें और एन को भी देख लें तो ये इनमें इसी तरह ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसी ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है कि जहां पर आपके पास डायगोनल एंट्रीज थी वो नॉन जीरो होनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है ना, तो हमारे पास जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं ये 2 ही हैं, इनमें से कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हम बी में चेक करें तो बी में भी हमारे पास क्या है, बी में भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है जी। तो अगर सी के केस में देखें तो ये वन ऑर्डर 1 by 1 का स्केलर मैट्रिक्स है। तो अगर स्केलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन भी देखें तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। ओके, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।